चलिए बच्चों, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट इंटीग्रल के इज द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 4k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 15k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 7 ग्रेटर देन 0 वैलिड फॉर एनी रियल एक्स। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पर बात की थी। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में हमने देखा था कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है तो उस पर दो कंडीशन अप्लाई होती है। क्या वो अभी देखते हैं। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई होती हैं। एक तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन कि इसका जो डी है वो नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको उतारता हूं तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एलएचएस के अंदर। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है किसी भी रियल एक्स के लिए, है ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूंगा, वो मेरे को दिख रहा है 1 विच इज पॉजिटिव। तो डी को क्या होना चाहिए, डी को नेगेटिव होना चाहिए बस, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाता हूं मैं अगर यहाँ पे, माइनस 2 टाइम्स 4k माइनस 1 होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, c is 15k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 7 इज लेस देन 0, राइट। तो ये हो गया बच्चे, 4 कैंसिल हो गया। इसको अगर मैं एक्सपैंड करता हूं नाउ तो ये जगह 16k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8k, ओके, माइनस 15k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 7 इज लेस देन 0, ओके। तो 16k स्क्वायर माइनस 15k स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 2k माइनस 6k, ओके, प्लस 1 प्लस 7, तो ये जगह प्लस 8 लेस देन 0। अब अगर मैं इसे फैक्टराइज करता हूं तो ये जाएगा k माइनस 2 इंटू के माइनस 4 लेस देन 0। मीन्स अगर यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ की जाए और एक क्रिटिकल पॉइंट मार्क किए जाए 2 और 4, राइट, तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। मुझे चाहिए नेगेटिव, मतलब नेगेटिव यहाँ पर, और ये एक्सक्लूड रहेंगे पॉइंट्स 2 और 4। तो मैं कह सकता हूं कि जो k का इंटरवल आएगा वो आएगा 2 से 4, बट उसने इंटीग्रल k की बात की है, इंटीग्रल k। तो 2 और 4 के बीच में कोई k इंटीजर होगा तो क्या होगा, k होगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर दिया है। चलिए बच्चे, तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर ही, सम रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो इसमें हम बहुत ज्यादा कुछ जानेंगे नहीं, है ना, वो तो सारा कुछ जो भी हम पढ़ेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं, बट हाँ कुछ छोटी मोटी चीजें रिकॉल करेंगे। एक तो हम 10th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं तो वो रिकॉल करेंगे, और थोड़ा बहुत जानेंगे कि हाँ भाई एंगल को अब हम जैसे डिग्री में मेजर करते थे, अब हमारे लिए एक दूसरा मेजरमेंट सिस्टम भी है, दैट इज रेडियन मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ बातें हाँ करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, तो हेडिंग डाल लेते हैं, सम रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें सबसे पहले क्योंकि बात ट्रिग्नोमेट्री की हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो एंगल तो जानना जरूरी होता है ना। फर्स्ट पॉइंट इज एंगल। एंगल क्या है, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ एन इनिशियल रे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये OA एक इनिशियल रे है। अगर हम इसको रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
ठीक है, तो इसकी फाइनल पोजीशन OP बन गई। तो इसको, ये जो रोटेशन हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसे रोटेट किया है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, राइट? सो दिस इज एन एंगल। ओके, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे बात आती है कि भाई एंगल अगर है तो मेजरमेंट भी करोगे इसका, है ना? तो मेजरमेंट के लिए, है ना, कौन सा सिस्टम तुम उठाते हो? तो यहाँ पे हम डाल देते हैं पॉइंट नंबर 2, एंगल मेजरमेंट सिस्टम। तो एक तो है डिग्री मेजरमेंट सिस्टम, है ना, और सेकंड वन इज रेडियन, जो कि अब हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, राइट? एंड एक और है मार्केट में तो वैसे, जिसको हम ग्रेड भी बोलते हैं, बट सिलेबस में नहीं है, तो हम बस सिर्फ इसको लिखेंगे, जानेंगे बहुत ज्यादा कुछ नहीं इसमें, ठीक है? ग्रेड मेजरमेंट। तो डिग्री मेजरमेंट तो बचपन से जानते आ रहे हैं, है ना? डिग्री मेजरमेंट में क्या होता है कि वन राइट एंगल, वन राइट एंगल के अंदर कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री, राइट? ऐसे रेडियन मेजरमेंट में जैसे यहाँ पे डिग्री को हम छोटा सा सिंबल O बना देते हैं, छोटा सिंबल O बना देते हैं ना। रेडियन मेजरमेंट में हम C बनाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा टू राइट एंगल इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है? ऐसे ग्रेड मेजरमेंट में हम लिखते हैं टू राइट एंगल इज इक्वल टू 200 ग्रेड। ग्रेड के लिए ऊपर छोटा सा G लिख देते हैं। अगेन बोल रहा हूं मैं, दिस थर्ड सिस्टम इज आउटडेटेड, हम इसको यूज नहीं करेंगे फर्दर अपने सिलेबस के अंदर, इसका यूज नहीं करेंगे। ये बी का हैविली यूज होगा, है ना, क्लास 11th में या जेई के अंदर। अब ये भी जान लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड, वो तो मुझे ऊपर से ही दिख रहा है, क्या कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड। ओके, बट ये बहुत चलता है कि भाई पाई रेडियन 180 डिग्री अगर है तो 1 डिग्री कितना होगा? पाई बाय 180 रेडियन, एंड 1 रेडियन कितना होगा? 180 बाय पाई डिग्री। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कन्वर्ट करना हुआ 30 डिग्री इंटू रेडियन, ठीक है? 30 डिग्री इंटू रेडियन, तो मैं जानता हूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन है ना? तो 30 डिग्री कितना होगा? पाई बाय 180 इंटू 30, ये रेडियन आ जाए, ठीक है? सो 3 6 80, सो पाई बाय 6 रेडियन। तो जर्नली बच्चे हम क्या करते हैं, इस सी को ओमिट कर देते हैं, ठीक है? तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 30 डिग्री, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या मैं लिखूंगा ये आगे, है ना? और सभी लिखते हैं कि 30 डिग्री इक्वल टू 5, ठीक है? तो ये तो बात हुई कन्वर्जन की। जैसे
अब हम एक एग्जांपल हमने ये लिया, दूसरा एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि कन्वर्ट 75 डिग्री इंटू 5π/12 इंटू डिग्री। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि 1 रेडियन कितना होता है, 180/π डिग्री, है ना। तो 5π/12 रेडियन कितना होता होगा, 180/π इंटू 5π/12, राइट। सो 12 15 जा 180 होता है, पाई से पाई कैंसिल, तो 15 5 जा 75 डिग्री। तो 5π/12 कितना हो गया बच्चे, 75 डिग्री। चलिए, तो यहाँ पे हमने बात एंगल की कर ली है कि कैसे हम रेडियन को डिग्री या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड आता है बच्चे फंडामेंटल फॉर्मूलेज। क्लास 10th में भी हमने देखे थे फंडामेंटल फॉर्मूले। तो फर्स्ट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, ये जानना जरूरी है कि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही -1 से 1 के बीच में रहते हैं। मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स का मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1 होता है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे जो x होता है ना, ये आर्ग्यूमेंट जो होता है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, सेकेंड वन 1 + 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि सेक स्क्वायर एक्स -10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से मुझे ये लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं अप्लाई करता हूं तो सेक एक्स -10x इज इक्वल टू 1 सेक एक्स प्लस 10x होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जानना जरूरी है कि सेक एक्स जो है ना वो लेस देन -1 बट ग्रेटर देन -∞, और सेक एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन ∞। ठीक, एंड 10x जो होता है वो -∞ से इन्फिनिटी। ठीक, एक तो ये चीज, और ऑल्सो फॉर सेक एक्स इज all real except 2n plus 1 into π/2 where n belongs to z। ठीक है बेटा, फिलहाल बस तुम यहाँ पे इतना समझ लो कि जैसे मैंने बोला है ऊपर की x यहाँ पे साइन और कॉस के लिए कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेक के लिए x कोई भी रियल हो सकता है एक्सेप्ट वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 छोड़ के। ठीक है, π/2 का मतलब है 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने बता दिया ना भी कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन में। तो यहाँ पे ये π/2 का मतलब है 90 डिग्री। ओके, तो अगर देखो इसके पीछे रीजन ये है कि सेक का मतलब है 1/cos। अब सेक डिफाइन कब होगा, जब cos 0 नहीं होगा, है ना। तो cos 0 कब नहीं होगा, cos 90 पे 0 हो जाता है। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्री, ये बड़ी बड़ी बातें हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे, बस अभी के लिए इतना जान लो कि यहाँ पे x को ये नहीं होना है, मतलब जैसे π/2 नहीं होना है या 3π/2 नहीं होना है या -π/2 नहीं होना है, बस ये जानना है। ठीक है, क्योंकि उस पर cos हमेशा 0 होता है और जब cos 0 होगा तो सेक डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई सेक के लिए। और अगर tan की बात करें
एंड फॉर tan x x belongs to R, सेम चीज टेन के साथ है। टेन क्या है? साइन बाय कॉस। तो टेन भी तभी डिफाइन होगा जब कॉस जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो कॉस जीरो कहाँ होता है? पाई बाय टू पे, 3π/2 पे, इन सभी एंगल्स पे। तो वो मैंने ऑल रियल से एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, चलिए, तो इससे तो तुम्हारी वैसे मुलाकात हुई होगी ना क्लास 10th के अंदर। चलिए, थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यू कैन राइट cosec x minus cot x is equal to 1 upon cosec x plus cot x। ओके, तो यहां पर भी मैं बोलूं तो कुछ इसी तरीके से बोलूंगा कि cosec x जो लेस देन और इक्वल टू -1 है बट ग्रेटर देन -∞ है, और cosec x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है बट लेस देन ∞, है ना। एंड cot x जो है वो ऑल रियल है, मतलब -∞ से ∞ जैसे tan होता है। ये तो ये चीज, एंड ऑल्सो फॉर cosec x and cot x x belongs to R minus n pi, n belongs to z। ठीक है, ये cosec x के अंदर x में हम क्या नहीं रख सकते? n पाई नहीं रख सकते, क्योंकि cosec x क्या है? 1/sin, और साइन जीरो नहीं होगा अगर cosec को डिफाइन होना है। ठीक है, तो साइन जीरो जीरो कब बनता है? जब x जीरो होता है, या फिर यूं कह लो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। पाई का मतलब है पाई रेडियन, और पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री, 180 डिग्री, या फिर मल्टीपल्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, राइट। तो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई में जीरो भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एन को तुम जीरो रखोगे। तो सेम केस कॉट के लिए भी बनता है कि कॉस बाय साइन, तो साइन जीरो नहीं होनी चाहिए अगर कॉट को भी डिफाइन होना है तो। ठीक है, ये चीजें तुम याद रख लेना, है ना। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है ना। ये थोड़ा अगर तुम बच्चों को ये चीजें नहीं लग रही होंगी सेकंड टाइम ये इसलिए लिखवाया भी जा रहा है बेटा, क्योंकि हम बात फंक्शन के अंदर करेंगे, रिलेशन फंक्शन के अंदर, डोमिनेंट रेंज के अंदर, जब हमें वो फाइंड करना होगा। हालांकि हम जब रिलेशन फंक्शन करते हैं तब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वहाँ डिस्कस तो करते ही हैं, फिर भी मैंने सोचा कि यार चलिए बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में इसको कवर कर लेते हैं थोड़ा, है ना। चलिए, तो बेटा एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फाइंड द इंटरवल फॉर y is equal to 1 plus, sorry, for y is equal to 1 upon 1 plus 2 sin x। ओके, मतलब ये जो है y is equal to 1 upon 1 plus 2 sin x, इसका इंटरवल बताना है कि ये किसके बीच में लाई करेगा। तो जैसा मैं जानता हूं कि sin x जो है, sin x -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो फिर 2 sin x बच्चे किसके बीच में होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 से 2 के बीच में होगा, और अगर मैं 1 ऐड कर दूं बोथ साइड्स तो ये -1 से 3 के बीच में आ जाएगा। एक्चुअली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इस y जो लिखा है 1/1 + 2 sin x, यही फोटो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बन चुका है, बट बस मेरे को एक रेसिप्रोकल लेने की जरूरत है। तो अब देखिए, ये बात हमारी इनइक्वालिटी में हो चुकी है
कि रेसिप्रोकल ले लेते हैं डायरेक्ट अगर हमें इंटरवल या तो पूरा पॉजिटिव गिवन हो या फिर हमें नेगेटिव गिवन हो। बट यहाँ पर देखिए माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, इंटरवल को स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, जीरो पे स्प्लिट करते हैं, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल तो ले नहीं सकते ना हम। चलिए, तो अगर मैं रेसिप्रोकल यहाँ पे इंटरवल को स्प्लिट करता हूँ तो लिखूंगा -1 से ये 1+2 sin x कहाँ तक है, 0 ओपन तक है, और 1+2 sin x 0 से 3 तक, राइट। और ये 0 का मतलब बेटा क्या है, <<0 मतलब यहाँ पे ये 0 माइनस है, ओके, और ये 0 प्लस है। अगर मैं इक्वालिटी यूज करना चाहता हूँ, वैसे तो मैं इक्वालिटी यहाँ पे मेरे लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि रेसिप्रोकल लूंगा तो ये इक्वालिटी हटानी पड़ेगी मुझे, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट बनेगा ना वो। तो अगर यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो 1/1+2 sin x, ये ग्रेटर देन -∞ बट लेस देन और इक्वल टू -1, और 1/1+2 sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 बट लेस देन ∞। तो बेटा 1/1+2 sin x का क्या इंटरवल आ गया, -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन 1/3 से ∞, ये इंटरवल आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका आंसर लिखा। चलिए एक 4th पॉइंट और करके लिख देते हैं, वो टेबल जो हम 10th क्लास में बनाते थे। यहाँ पे साइन लिखते हैं, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, ओके, यहाँ पे कोसेक, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कॉस, ओके। अगर मुझे आर्गुमेंट एक्स लेने हैं तो मैं एक्स ले सकता हूँ। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस ये किसके थ्रू हम बता पाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल के, ठीक है। सो दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज बी एंड दिस इज एच, ओके, एंड दिस एंगल इज। अब हम क्लास 11th में जो है जो पढ़ेंगे वो 10th क्लास तक तो हम एक्यूट एंगल तक बात करते थे, एक्यूट एंगल के लिए, ठीक है। अभी हम किसी भी एंगल के लिए बात करेंगे, मतलब एंगल ग्रेटर देन 90 के लिए भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए बच्चे, तो एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने बोर्ड पे। इफ sin x plus sin square x equal to 1, then cos to the power 8x plus 2 cos to the power 6x plus cos to the power 4x is equal to क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैं क्या देखना चाहता हूँ कि एक तो मुझे रिलेशन पता है, अगर मैं उस रिलेशन का यूज करता हूँ, जैसे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, तो साइन एक्स किसके बराबर दिखेगा तुम्हें, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर दिखेगा। एक तो ये चीज है ना। नाउ अब उस पर आता हूँ जो पूछ रहा है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, ओके। और ये बीच वाली टर्म मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको मैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा बन गया। अब 2ab मैं चाहता हूँ कि 2ab और मिल जाए, तो मैं बीच वाली टर्म को लिखता हूँ 2a, a मतलब cos टू द पावर 4x, और b मतलब cos स्क्वायर x। तो ये भी ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये भी 2 इंटू कॉस टू द पावर 6x बन रहा है। तो बेटा ये तो फॉर्मूला कंप्लीट हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज cos टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x, ये तो होल स्क्वायर बन गया बच्चे। अब cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, sin x। तो ये क्या हो गया, cos टू द पावर 4x मतलब sin स्क्वायर x हो गया, और ये sin x हो गया,
और यार साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स तो 1 गिवन था मुझे, ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा रिकॉल की हमने चीज़ें, तो इतना ही बहुत है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में, है ना। इतना भी हमने रिकॉल कर लिया, बहुत है हमारे लिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हम यहीं रखते हैं, आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप कर देते हैं। और एक अनाउंसमेंट और है कि भाई अब वीडियो जो है ना संडे को नहीं आया करेगी, वीडियो के जो डेज रहेंगे वो मंडे टू सैटरडे ही रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक में बाय बाय, टेक केयर।